हेलो बच्चों, इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 4.5 के क्वेश्चन 1 to 6 का सॉल्यूशन किया। आज हम उसके जो नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं उनका सॉल्यूशन करेंगे। तो 1 to 6 में सिर्फ हमें क्या बताना था? कंसिस्टेंट बताना था और इनकंसिस्टेंट बताना। अब जो क्वेश्चन आएंगे हमारे 7 से आगे जितने भी क्वेश्चन होंगे उनमें हमें जो एक्स वाई और जेड हैं यानी जो वेरिएबल हैं उनकी वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है। क्या फाइंड आउट करनी है? उनकी वैल्यूज। तो वैल्यूज के लिए मैंने क्या बताया था आप लोगों को याद हो तो लास्ट वीडियो में, भाई जो ए एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा बी, और एक्स का सॉल्यूशन करने के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा? ए इनवर्स, और उसकी मल्टीप्लाई किसके साथ करनी पड़ेगी? बी के साथ करनी पड़ेगी। तो यहां से हमारे क्या आएंगे? सॉल्यूशन निकल के आ जाएंगे। क्लियर? तो नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 है 5x प्लस 2y इज इक्वल टू 4 और 7x प्लस 3y इज इक्वल टू 5। तो सबसे पहले हम यहां से a x और b फाइंड आउट करेंगे। तो a क्या होगा हमारे पास? a होगा कोफिशिएंट, क्या? 5, 2, 7 और 3। क्लियर? अब x, x की जो वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? एक्स वाई हो जाएगी। और b जो है वो होगा कौन? क्या? 4 एंड 5। क्या हो जाएगा? 4 एंड 5 हो जाएगा। क्लियर? तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? a का डिटर्मिनेंट। a का डिटर्मिनेंट कितना हो गया? 5, 2, 7, 3। 5 3 जा 15 और 7 2 जा कितना हो गया? 14, विच इज इक्वल टू 1, नॉट इक्वल टू क्या आएगा? 0 आएगा। इट मीन्स जो ए इनवर्स है वो क्या करेगा? एग्जिस्ट करेगा। ए इनवर्स क्या करेगा? एग्जिस्ट करेगा। क्लियर? अब क्या करेंगे? ए इनवर्स निकालने के लिए हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए एडजॉइंट ए। क्या चाहिए? एडजॉइंट। और आप लोगों को पता है जब भी 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स होता है उसका एडजॉइंट कैसे निकलता है? इन दोनों को क्या करो? इंटरचेंज। क्या कर देते हैं? इन दोनों को इंटरचेंज कर देते हैं और इन दोनों के क्या कर देते हैं? सिंपल हम साइन चेंज कर देते हैं। क्या कर देते हैं? साइन चेंज। क्लियर? अब ऐसे ही हम इसका यूज निकालेंगे तो क्या आएगा हमारे पास? इन दोनों को इंटरचेंज कर दो कि यहां पे कितना आ जाएगा? 3, यहां पे -2, -7 और यहां पे क्या आ गया हमारे पास? 5 आ गया। निकल गया। अब क्या निकालेंगे? अब निकालेंगे ए इनवर्स। ए इनवर्स क्या था? 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू में एडजॉइंट है। अब 1 ऑफ डिटर्मिनेंट कितना आया? 1 और एडजॉइंट कितना आ गया? 3, -2, -7 एंड 5। अब सोल्व करेंगे। 1 है तो मल्टीप्लाई करो या इसको एज इट इज छोड़ दो। तो कितना आ जाएगा हमारे पास? 3, -2, -7 एंड 5 आ जाएगा। ए इनवर्स आ गया। अब क्या करेंगे? x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। तो जो x आया है किसके इक्वल आया? ए इनवर्स। ए इनवर्स आ गया कितना? 3, -2, -7 एंड 5। और b आ जाएगा हमारे पास कितना? 4 एंड 5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 4 एंड 5। अब मल्टीप्लाई करो। x इज इक्वल टू 3 4 जा 12, -5 2 जा 10, 7 4 जा 28 और 5 5 जा कितने हो गए? 25। तो x जो आया हमारे पास वो आ गया 2 एंड -3। 2 एंड -3। अब x क्या था? x था हमारे पास एक्स वाई माइनस वो 2 और -3। अब कंपेयर करेंगे तो x की वैल्यू 2 आ गई और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -3 आ जाएगी। यही हमारे पास क्या आएगा? फाइनल सॉल्यूशन आए। क्लियर? नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। तो 8 क्वेश्चन है 2x माइनस वाई इज इक्वल टू -2, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 3। तो ए क्या आएगा यहां पर? ए आएगा 2, -1, 3, 4। जिसका कोफिशिएंट कुछ नहीं होता उसका 1 आएगा। x x आ जाएगा सेम वही क्या? एक्स वाई। और b कितना आ जाएगा? b आ जाएगा हमारे पास
-2 और 3, कितना आ जाएगा, -2 और 3 आ जाएगा। अब ए का डिटर्मिनेंट निकालेंगे। ए का डिटर्मिनेंट 2 - 1 3 4, कितना आ गया, 4 × 2 = 8, माइनस माइनस प्लस 3 कितना आ गया, 11, विच इज नॉट इक्वल टू 0। तो हम क्या कहेंगे, ए इनवर्स इज एग्जिस्ट। तो ए इनवर्स क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। अब निकालेंगे एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए निकालने का फॉर्मूला लास्ट उसमें बताया था। इन दोनों को क्या कर दो, इंटरचेंज 4 2, और इन दोनों के साइन चेंज 1, और कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा। ठीक है। अब ए इनवर्स क्या, 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू में क्या, एडजॉइंट ए। तो 1 कितना आ जाएगा, 11, 1/11, और इंटू में यह आ जाएगा क्या, 4 1 -3 और 2 हो गया ये इनवर्स। अब क्या निकालेंगे, अब निकालेंगे हम क्या, x = ए इनवर्स बी। x = ए इनवर्स बी। तो x ए इनवर्स कितना है, 1/11, कितना आएगा, 4 1 -3 2, और b की जो वैल्यू आई है वो आई है -2 3, कितनी आ गई, -2 और 3। मल्टीप्लाई करेंगे, x = 1/11, 4 2 = 8, प्लस 3 1 = 3, 3 2 = 6, 2 3 = 6। तो x = आ गया 1/11, कितना हो गया, -5 और 12 हो जाएगा। क्लियर। अब x क्या है, x और y है। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसके अंदर मल्टीप्लाई 5/11 और 12 कितना, 11 हो गया। कंपेयर करो, x क्या आ गया, x आ गया -5/11, और y आ जाएगा कितना, 12/11 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 12/11। क्लियर। तो ये थे हमारे पास x और y की वैल्यूज। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 थे, 4x - 3y = 3, 3x - 5y = 7। तो a क्या आएगा, a आएगा हमारे पास क्या, 4 - 3 3 - 5। सेम x कितना आ जाएगा, x आएगा xy, और b क्या आ जाएगा, b आ जाएगा हमारे पास 3 और 7, कितना आ जाएगा, 3 7। अब क्या निकालेंगे, a का डिटर्मिनेंट। a का डिटर्मिनेंट इनकी मल्टीप्लाई, या आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, 3 - 5, 3 - 5, तो क्या आएगा, 5 4 जा कितने हो गए, 20, और 3 3 जा कितने हो गए, 9, तो क्या आया, -11, विच इज नॉट इक्वल टू 0। तो ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो क्या निकालेंगे, एडजॉइंट ए। अब एडजॉइंट ए क्या था, इन दोनों को इंटरचेंज, -5 और यहां पर 4, और इनके साइन चेंज कर दो, माइनस वाला प्लस का और प्लस वाला किस चीज का हो जाएगा, माइनस का। क्लियर। अब निकालेंगे क्या, ए इनवर्स 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू में क्या आ जाएगा हमारे पास, एडजॉइंट ए। डिटर्मिनेंट कितना है, -11, तो माइनस नीचे नहीं लगाओगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, माइनस का 1/11, और इनटू में आ गया -5 3 -3 और 4। क्लियर। अब फिर वही सेम फॉर्मूला, भाई x जो होता है वो होता है -a इनवर्स और b के इक्वल। किसके इक्वल, a इनवर्स और b। अब x -1 क्या हो जाएगा, 11। a इनवर्स कितना है हमारे पास, -5 3 -3 और 4, और b आ गया कितना, 3 7, कितना आ गया, 3 7। क्लियर। मल्टीप्लाई करते हैं, तो x = -1/11, 5 3 जा 15, प्लस 7 3 जा 21। रो इंटू कॉलम बहुत बार सिखा चुके हैं, मल्टीप्लाई करना आप लोगों को। 3 3 जा 9, और प्लस 4 7 जा कितने हो गए, 28। तो x जो था वो था हमारे पास xy, -1/11, कितना बचेगा यहां से, 6, और यहां से बचेगा कितना, 19। तो x जो आएगा इसके अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, -6/11,
और y आ जाएगा माइनस में कितना 19/11 आ जाएगा। तो ये आएंगे हमारे पास क्या, x और y की वैल्यू। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास 5x प्लस 2y इज इक्वल टू 3, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 5। तो यहां a क्या आएगा, a आएगा हमारे पास 5 2 3 2, 5 2 और 3 2। x क्या हो जाएगा, x सेम हर बार की तरह x y हो जाएगा, और b आ जाएगा हमारे पास 3 एंड 5, कितना हो जाएगा 3 5 हो जाएगा। अब डिटर्मिनेंट ऑफ a का डिटर्मिनेंट 5 2 3 2 हो गया, 5 2 जा कितना हो गया 10, 3 2 जा कितना हो गया 6, कितना आया 4 विच इज नॉट इक्वल टू 0। क्या a इनवर्स इज एग्जिस्ट, ए इनवर्स इज एग्जिस्ट, और इसकी जगह आप लिख सकते हो सिस्टम हैज कंसिस्टेंट। ठीक है, आप कंसिस्टेंट का भी यूज कर सकते हो। अब क्या निकलेगा, एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए कैसे निकालोगे, ये दोनों इंटरचेंज, 2 यहां आ जाएगा और इनके साइन चेंज हो जाएंगे, -2 -3, और यहां कितना आ जाएगा 5। अब ए इनवर्स का 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और इन टू में क्या आएगा एडजॉइंट ए आ जाएगा। अब डिटर्मिनेंट कितना आया 4 आया, तो 1/4 2 -2 -3 एंड 5 हो जाएगा। ठीक है, ए इनवर्स आ गया। अब क्या निकालेंगे एक्स क्या होता है ए इनवर्स, और इनटू में कितना बी होगा। अब ए इनवर्स बी, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 1/4, ए की वैल्यू ए इनवर्स की 2 -2 -3 एंड क्या हो गया 5 हो जाएगा, और b की जो वैल्यू है वो आई हमारे पास कितना 3 × 5, कितनी आ गई 3 × 5 आ जाएगी। मल्टीप्लाई करते हैं अब, x इज इक्वल टू 1/4, 2 3 जा 6, और -5 2 जा 10, 3 3 जा 9, और +5 5 जा 25 हो जाएगी। तो x जो आया 1/4, कितना आया यहां से -4, और यहां से कितना आ गया हमारे पास 16 आ गया। क्लियर। अब इसके अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, तो 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, -1 4 4 जा 16, तो -1 और 4, यानी कि अगर मैं यहां पर क्या रखते हैं हम x और y रखते हैं, तो क्या आई हमारे पास वैल्यू -1 एंड 4, कितनी आ गई -1 एंड 4। तो इक्वेट करने पर x इज इक्वल टू -1 एंड y इज इक्वल टू क्या मिलेगा 4 मिलेगा। क्लियर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11, 2x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 1, x माइनस 2y माइनस जेड इज इक्वल टू 3/2, 3y माइनस 5z इज इक्वल टू 9। देखिए अब तक जो हमने क्वेश्चन किए थे ना वो 2 वेरिएबल में थे, x और y के अंदर। अब जो क्वेश्चन है वो आ गए हमारे कितने वेरिएबल के अंदर 3 वेरिएबल के अंदर। तो सेम प्रोसेस सेम रहेगी, a बनाएंगे सबसे पहले, क्या आएगा 2 1 1 1 -2 -1, देखिए यहां x नहीं है तो कोफिशिएंट क्या 0, 3 -5, सेम x आएगा, x बन के आएगा क्या हो जाएगा अब x y, और एक और एलिमेंट आ जाएगा कौन z आ जाएगा। फिर सेम हमारे पास b आएगा, अब b कितना आ गया हमारे पास 1 3/2 एंड 9 आ जाएगा। क्लियर। अब डिटर्मिनेंट, भाई a का डिटर्मिनेंट क्या आएगा निकालते हैं, 2 1 1 1 -2 -1 0 3 एंड -5। सोल्व करते हैं, 2 ये गया और ये गया, 5 2 जा 10, प्लस के हो गए और प्लस के हो गए 3, -1 में ये लाइन गई और ये लाइन गई, तो कितना हो गया -5, और ये एलिमेंट तो 0 हो ही जाएगा, माइनस लगाओ या प्लस लगाओ, +1 ये गया 3 1 जा 3, और नेक्स्ट एलिमेंट 0 हो गया। 13 2 जा कितने हो गए 26, +5 1 जा प्लस के 5, +3 1 जा 3, तो कितने हो जाएंगे 34 हो जाएंगे, विच इज नॉट इक्वल टू 0। क्लियर है। तो हमारे पास ये क्या आएगा 0 नहीं आया, तो इट मीन्स ए इनवर्स क्या करेगा एग्जिस्ट करेगा। अब ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, इट मीन
तो अब क्या निकालेंगे यहाँ पे, एडजॉइंट ए निकालेंगे। क्या निकालेंगे, एडजॉइंट ए। अब एडजॉइंट ए कैसे निकालेंगे, पहले का कितना आ गया 13, साइन चेंज नहीं होगा। दूसरे का -5 आ जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा +5। तीसरा का 3 आ जाएगा, साइन चेंज नहीं होगा। अब इसका निकालेंगे तो ये गया और ये गया, 5 1 जा 5 और 3 1 जा 3, माइनस के 8, साइन चेंज हो जाएगा, प्लस का 8 हो जाएगा। अब इसकी टर्न आती है, ये वाला गया ये वाला गया, 5 2 जा -10 और ये 0, -10 है, साइन चेंज नहीं होगा तो माइनस का 10 होगा। अब ये वाला आएगा, ये गया, कौन सा गया, ये लाइन गई और ये लाइन गई। 3 2 जा कितने हो गए 6, 3 2 जा 6। क्या साइन चेंज होगा 2 और 3, यस, साइन चेंज होगा तो -6। अब इसकी टर्न आ गई, माइनस का कितना 1 और ये प्लस के 2, तो प्लस का 1 क्या साइन चेंज होगा, 3 और 1 नहीं होगा, 4 होते हैं। अब ये आ गया, माइनस का 2 माइनस का 1 माइनस का 3, तो प्लस का 3 साइन चेंज। अब ये आ गया माइनस का 4 और माइनस के 1 -5, साइन चेंज नहीं होगा। तो ये आ गया हमारे पास, क्या आया, ये आया हमारे पास एडजॉइंट ए। अब इनवर्स निकालेंगे। इनवर्स का जनरली आप लोगों को फॉर्मूला पता ही है, हर बार बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, फिर भी बता देते हैं। तो 1 अपॉन कितना हो गया 34, और इनटू में ये आ जाएगा 13 8 1 5 -10 3 3 -6 एंड -5। क्लियर। अब क्या निकालेंगे, अब निकालेंगे वही जो हर बार निकालते हैं, क्या, ए इनवर्स बी। क्या निकालते हैं, ए इनवर्स बी। अब एक्स, ए इनवर्स 1 अपॉन कितना आ गया 34, ए इनवर्स लिखते हैं 13 8 1 5 -10 3 3 -6 -5। बी की वैल्यू देखिए कितनी आ गई 1, 3/2 एंड 9 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी 9। मल्टीप्लाई करते हैं तो x इज इक्वल टू 1/34। मल्टीप्लाई करो, 13 1 जा 13, प्लस 2 से कैंसिल आउट, 4 3 जा 12, प्लस कितना हो गया 9 हो जाएगा। क्लियर। अब 5 1 जा 5 -15 प्लस 27। अब 3 1 जा 3, कैंसिल आउट हो गया, 3 3 जा 9, माइनस के कितने हो गए 45 हो गए। कितने हो गए 45। अब क्या करेंगे, एक्स वाई और जेड, एक्स की तो यही वैल्यू थी हमारी, तो 1/34 सोल्व करते हैं इसको, कितना हो गया 25 और 9 34। इसको सोल्व करते हैं तो माइनस के 10 कितने बचेंगे, प्लस के 17 कितने बच जाएंगे 17। ठीक है। अब इसको सोल्व करते हैं तो कितना आ जाएगा हमारे पास, देखिए इसको सोल्व करते हैं तो 6 माइनस के 51 आ जाएगा। क्लियर। अब इसके अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो एक्स वाई और जेड, 14 34 से 34 कैंसिल आउट होकर 1 दे देगा, इससे कैंसिल आउट करेंगे तो 1/2 देगा, और इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 17 3 जा 17 2 जा। क्लियर। तो x कितना आया, x आया हमारे पास 1, y आया हमारे पास 1/2 एंड z जो आएगा वो आएगा -3/2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा -3/2। क्लियर है। तो ये था हमारा, क्या, जो 3 वेरिएबल दिए हुए हैं उनकी वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं। आगे के जो क्वेश्चंस है वो सारे इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस रहेंगे। क्लियर। तो नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 है, x माइनस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 4, 2x प्लस वाई माइनस 3z इज इक्वल टू 0, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। तो देखिए ए क्या आएगा, ए निकालते हैं 1 -1 1 2 1 -3 1 1 एंड 1 आ गया। x क्या आएगा, x आएगा x y और z। b क्या आएगा, b आ जाएगा हमारे पास क्या 402। कितना आ जाएगा 402 आ जाएगा। सेम a का डिटर्मिनेंट निकालो, a का डिटर्मिनेंट
1 माइनस 1 1, 2 1 माइनस 3 1 1 1, तो 1 ये गया 1 प्लस 3, माइनस आना चाहिए लेकिन पहले ही माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये गया तो कितना हो गया 2 प्लस 3, माइ प्लस में कितना हो गया 1, ये लाइन गई, कितना बचा यहां से 2 माइनस के 1, तो 3 और 1 4 1 जा 4, प्लस 5 प्लस 1 कितना आ गया हमारे पास 10 आ जाएगा, कितना आया 10, जो कि नॉट इक्वल टू क्या होगा 0 होगा, नॉट इक्वल टू 0। अब ए इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है तो क्या निकालेंगे यहां से, एडज्वाइंट ए निकालेंगे, एडज्वाइंट ए, ठीक है। तो पहला कितना आ गया 4, दूसरा प्लस का 5 आया है तो माइनस का 5 आ जाएगा, और 1 आया है तो डायरेक्ट हम कितना लिख देंगे 1। अब इसकी टर्न आती है, ये गया और ये गया, माइनस का 1 और माइनस के 1 माइनस के 2, साइन चेंज करके प्लस के 2 आ जाएगा। अब ये गया और ये गया, ये गया और ये गया, 1 माइनस 1 क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। अब ये लाइन गई और ये लाइन, 1 प्लस 1 कितना हो गया 2, क्या साइन चेंज होगा, यस 100% होगा। अब इसकी टर्न आती, ये गया 3 माइनस 1 2, कितना आ गया 2 आ जाएगा, साइन चेंज होगा नहीं होगा। अब ये गया माइनस के 3 और माइनस के 2 माइनस के 5, लेकिन कौन सा साइन चेंज हो जाएगा। अब ये गया 1 प्लस 2 कितने हो गए 3 हो जाएंगे, क्लियर है। अब ये तो आ गया हमारे पास एडजॉइंट ए आ गया। अब नेक्स्ट जो निकालेंगे हम, वो निकालेंगे भैया इसका क्या, नेक्स्ट निकालते हैं हम इसका ए इनवर्स। क्या निकालते हैं ए इनवर्स, कितना आएगा इनवर्स 1 अपॉन डिटर्मिनेंट इनटू में क्या एडजॉइंट ए, तो डिटर्मिनेंट 10 आ गया और एडजॉइंट ए आया 4 2 2 माइनस 5 0 5 और 1 माइनस 2 एंड 3 आ जाएगा, क्लियर है। अब क्या आएगा x, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया ए इनवर्स b, तो x ए इनवर्स आया 1/10 4 2 2 माइनस 5 0 5 और 1 माइनस 2 3। बी की वैल्यू ये रही 402 हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 402, तो x इज इक्वल टू 1/10, 4 4 जा 16 प्लस 0 2 2 जा 4 माइनस के 20 प्लस 0 प्लस 10 4 प्लस 0 प्लस 6, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया 1/10, कितना आया 20, कितना आया -10 और प्लस के 10, क्लियर। अब x की वैल्यू रख दो यहां पर x y एंड z, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 से 0 2 आ गया, -1 आ गया और 1 आ गया, तो कंपेयर करने पर x की वैल्यू 2 आई, y की वैल्यू -1 आई और z की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 1 आ गई, तो ये हमारे पास इनकी वैल्यूज आएंगी, क्लियर। तो ये थे हमारे क्वेश्चन 7 to 12 का सॉल्यूशन। होप आप लोगों को अच्छे से समझ आए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट जो बचे हुए क्वेश्चन हैं उनका सॉल्यूशन करेंगे। थैंक यू।